हेलो बच्चों। बच्चों आइए आज हम लिखते हैं लेक्चर नंबर 3 पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट पढ़ते हैं। हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि चार्ज के बारे में, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज की फीचर क्या है। फिर देखा था हम लोग चार्ज की यूनिट क्या है। फिर हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में देखा था हम लोगों ने कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, जिसको बोलते हैं निकाला डाई इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब यानी कि दो चार्ज एक यहां रखा एक यहां रखा, दो चार्ज का प्रोडक्ट क्या है प्रोपोर्शनल, प्लस इनके बीच की दूरी क्या है इनवर्स का स्क्वायर। ये मैंने बताया था, कूलम्ब्स लॉ बताया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ के हमने कुछ वैल्यू देखे थे। फिर हमने इन टर्म्स ऑफ वेक्टर के फॉर्म में देखा था। फिर मैंने एक रूल और पढ़ाया था हम पर कि अगर पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में दिए जाए तो हम कैसे निकालेंगे, वो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। आज हम देखते हैं आगे, उसके आगे पढ़ते हैं कि जहां मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर में, वहां पर जो वैल्यू आई थी F अपॉन K अपॉन Q1 Q2 और ये R स्क्वायर। आखिर ये वैल्यू क्या है, K क्या चीज है, ये इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। क्लियर ना? तो इसी के बेस पे हम लोगों ने बनाई है एक लिस्ट, और इसके बेस पे दो फॉर्म है, एक एसआई सिस्टम की है और एक है सीजीएस सिस्टम की। और मैंने आपको वहां एक पॉइंट भी लिखवाया होगा कि के की जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ सिस्टम, कि वो एसआई यूनिट में है या सीजीएस में। प्लस मैंने ये भी बताया था आपको उस पल कि इसकी वैल्यू जो है ना वो डिपेंड करती है कि आप मीडियम कौन सा ले रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि आप एयर ले रहे हैं यानी वैक्यूम, ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं वाटर या कोई मटेरियल अलग ले रहे हैं जिसकी वैल्यू इसकी डिफाइन कर रखी है। तो आइए हम इसकी करते हैं चर्चा, इस के की, जिसको मैंने दिया है वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिया गया है। क्लियर रहिए। तो इसमें इस एसआई सिस्टम में पहला केस पढ़ेंगे कि जब कोई मीडियम ना हो, यानी कि एब्सेंस ऑफ मीडियम। अब मीडियम का है यानी कि इंसुलेटर कहे या डाई इलेक्ट्रिक कह सकते हैं। क्लियर रहिए। सेकंड केस पढ़ेंगे इसमें जब मीडियम प्रेजेंस होगा। क्लियर ना? फिर इसके बाद मैं केस पढ़ूंगा यहां पर, ये सीजीएस पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसी में एक रूल और पढ़ेंगे हम लोग कि जब फोर्स को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, फिर हम इसके बेस पे प्रॉपर्टी आगे आएंगी, वहां बताऊंगा मैं क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए हम पढ़ते हैं इसके बेस पे दो चीजें पढ़ते हैं, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर ये काफी इंपोर्टेंट होने वाला है और बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो शायद हर स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट मिस करता है वैल्यू को, कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम की परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम रिलेशन क्या है। रिलेटिव आती वैल्यू, तब वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं आप देखोगे। नीट साथ ये 2018 में, साथ ये 19 में पूछो क्वेश्चन आपके इसकी बेस पे। तो आइए हम इसकी बेस पे क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर ना? नोट कीजिए इसको। पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं इन एसआई सिस्टम में। इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम मतलब एम के एस सिस्टम। क्लियर नहीं है? हाँ। और इसमें जो मैं पहला केस उठा रहा हूं वो केस यहां पर है ए इसके अंदर। और पहला केस हेडिंग का यहां पर, ये हेडिंग यहां पर है कि ना, इफ देयर इज नो मीडियम, नो मीडियम मतलब मान सकते हैं कोई यहां पर डाइलेक्ट्रिक वगैरह नहीं है इसके बिटवीन टू चार्ज, नो मीडियम बिटवीन टू चार्ज, टू चार्ज। क्लियर ना? आई देखिएगा यहां पर, ये पहला चार्ज मैंने यहां पर ये रखा, मैंने ये चार्ज, इसको मैंने दिया Q1 और इसको दिया मैंने Q2। क्लियर? इनके बीच की दूरी है वो मैंने मान लिया, दूरी कितनी है R दूरी यहां पर है। क्लियर? अब यहां कोई मीडियम तो माना नहीं है मैंने, तो क्या मान लो यहां पर ईयर मान सकते हैं। क्लियर? आई देखिए यहां पर
यहाँ हम लोग ले रहे हैं एयर, यहाँ पर क्या है एयर, क्लियर। हाँ, तो इस केस में जो k की जो वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आएगी यहाँ पर k अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू इसकी ये आएगी यहाँ पर। अब इसकी जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 9 इंटू 10 की पावर 9। ये भी हर बच्चे को मुझे लगता है पता होगी, लेकिन यूनिट का खेल होता है। यूनिट यहाँ कौन से लोगे, यूनिट में लोगो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, क्लियर। हाँ, इसकी वैल्यू रहेगी यहाँ पर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये मैं यूनिट कैसे आई है, ये पिछले लेक्चर में आपको मैं डिफाइन कर चुका हूं, क्लियर ना। फिर से देख लीजिए एक बार यहाँ पर क्या हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, कूलम फोर्स होता है के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी ये Q1 Q2, इनके बीच की दूरी क्या है और आर स्क्वायर। इसीलिए कूलम्स लॉ को और ग्रेविटेशनल लॉ इनको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के क्या है ये इनवर्स के स्क्वायर है। अब हमें ये यूनिट निकालना है, के की निकालना है, तो यहाँ पर फोर्स और आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में है तो चार्ज यहाँ पर आ जाएगा Q1 और Q2 यहाँ पर आ जाएगा। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और एक कूलम यहाँ पर है और एक कूलम यहाँ पर, तो क्या होगा कूलम स्क्वायर हो जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये लिख दिया, क्लियर ना। हाँ, इसकी वैल्यू फिर यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट हम लोग इसको अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर आपको जो देगा क्वेश्चंस देगा वो एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलेगा, इसको बोलेगा परमिटिव ऑफ वैक्यूम बोलेगा या परमिटिव ऑफ मीडियम, जो सेकंड के डी हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। तो आइए यहाँ लिखते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं, लिखना परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्लियर। हाँ, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्लियर ना। ये क्या है यहाँ पर नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होगी 8 इंटू 8 5 10 की पावर -12, क्लियर। और यूनिट क्या कर दोगे, अगर इसकी यूनिट ये है तो इसकी यूनिट उल्टी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं इनवर्स में है, और 4 पाई क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक नंबर है, एक डिजिट्स है, तो इसकी वैल्यू लिख दोगे यहाँ पर यूनिट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन और मीटर का स्क्वायर, क्लियर। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ये वैल्यू बेटा आपको नहीं देगा, क्लियर ना। ये हाँ, अपन को ये वैल्यू याद होना चाहिए, क्लियर ना। और ये भी याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्लियर ना। आइए अब हम यहाँ निकालते हैं, जब मीडियम नहीं है तो फोर्स क्या होगा, तो आइए फोर्स निकालते हैं यहाँ पर। यहाँ इस केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, ये बहुत बड़ी बन गई है, इनको छोटा कर दो, तुम छोटी हो जाओ यहाँ पर, ऑन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और चार्ज के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये तो यहाँ पर क्या बन गया, ये फार्मूला ये बन गया। और ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है, लेकिन आप वैलिड फॉर या एप्लीकेबल फॉर यानी कि वैक्यूम बोल सकते हैं, या हम इसको एयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो वैल्यू होती है के की वैल्यू होती है 1, जो हम अभी आने वाले इस बी वाले पार्ट में सीखेंगे हम लोग। तो अब ये वैक्यूम और एयर, इसका मतलब ये डिट्टो सेम नहीं है। एयर का मतलब होता है कोई मीडियम प्रेजेंट होना, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन केमिस्ट्री में इस चैप्टर के मुताबिक जो होती है, फिजिक्स में सॉरी, इस वैक्यूम और एयर को बन ही मानते हैं। क्यों, तो
क्योंकि आप देखोगे मैं भी आगे बी वाले सेक्शन में इसकी वैल्यू बताऊंगा। जो वैक्यूम होता है उसके लिए वैल्यू होती है 1 और एयर के लिए जो वैल्यू होती है इसकी वो अप्रॉक्स 1 होती है। तो इसलिए दोनों केस को हम लोग एक ही ट्रीट करते हैं। क्लियर ना ये केवल फिजिक्स के लिए वैलिड है। क्लियर ना ये? हाँ, जो आगे अभी बी वाले पार्ट में क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना ये? हाँ, इसके लिए वैल्यू लिखोगे के की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1। एयर के लिए लिखोगे के की वैल्यू कितनी होती है? अप्रॉक्स 1 होती है। एग्जैक्ट नहीं होती 1, अप्रॉक्स होती है। इसलिए हम यहाँ पर वैक्यूम एयर को एक ही ट्रीट करते हैं। क्लियर ना? ये आ गया मेरा यहाँ पर ये कूलम्ब्स फोर्स का है या इलेक्ट्रिक फोर्स का है बिटवीन टू चार्ज। कब? जब मीडियम ना हो, यानी कि इनके बीच में कोई भी इंसुलेटर नहीं हो। क्लियर ना? सेकंड केस पढ़ेंगे हम लोग कि जब हम सेकंड केस में मीडियम ट्रीट करेंगे यहाँ पर, मतलब कोई इंसुलेटर को यहाँ फील्ड कर देंगे। क्लियर ना? इतना नोट कीजिएगा। अब पढ़ते हैं बी वाले पार्ट में। बी वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। ये बी वाला पार्ट लिखना, इफ द डाइइलेक्ट्रिक, आपको डाइइलेक्ट्रिक बोल सकता है या आपको पेपर में इंसुलेटर भी बोल सकता है या पेपर में आपको वो मीडियम बोल सकता है। ये तीनों लफ्ज हैं, तीनों लफ्जों का मतलब एक ही होता है, मीडियम, इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक। क्लियर ना? तीनों का सेम मीनिंग होता है। इज प्रेजेंट, इट प्रेजेंट बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज हैं और दो चार्ज के बीच में प्रेजेंट है। पहला हमने मान लिया Q1 मान लिया, सेकंड मान लिया मैंने Q2 मान लिया। इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। अब बहुत देर हो गई, आओ अब हम मान लेते हैं मीडियम। क्या मान लेते हैं? मीडियम हम भर देते हैं। आओ देखिएगा, यहां मैंने भर दिया, ये भर दिया कोई डाइइलेक्ट्रिक, या कह दे इसको इंसुलेटर बोल सकते हैं या मीडियम बोल सकते हैं। क्लियर ना? हाँ, ये मैंने भर दिया गया। अब भर दिया गया है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी यहाँ पर। क्लियर? इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी यहाँ पर। तो आइए इस केस में हम निकालते हैं यहाँ पर के को। अब पढ़ेंगे यहाँ पर के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान रखना, फिर यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले था मीडियम नहीं था, यानी कि एयर हमने ट्रीट किया था, वैक्यूम ट्रीट किया था, इसलिए वहां एप्सिलॉन नॉट माना था। और अब यहाँ कोई एयर वगैरह नहीं है, कोई मीडियम हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ कोई मीडियम प्रेजेंट है दो चार्ज के बीच में। अब वो कुछ भी हो सकता है मीडियम, तो मैंने क्या मान लिया? उसकी वैल्यू क्या के है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो मैंने यहाँ मान लिया ये। अब इसको आप ये लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए आपको ये। क्लियर? हाँ, अब यहां देखना, कंपेयर करना है। 4 पाई है और ये जो एप्सिलॉन है ये किसके बराबर है? ये एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। क्लियर ना? तो यहां देखिएगा, ये जो वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट है। क्लियर? हाँ, अब यहां इसको क्या बोलते हैं हम देखना, इसको बोलेंगे हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलेंगे। ये बच्चों ऑफ है, ठीक है? ये क्या है? ये ऑफ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कह सकते हैं, इंसुलेटर बोल सकते हैं, जो आपको नाम अच्छा लगे। क्लियर नहीं है? हाँ, अब जहां ये के है, इस के को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है ना बच्चों, ये वैल्यू हर किसी प्रोडक्ट, हर किसी मटेरियल, हर किसी सब्सटेंस के लिए अलग अलग वैल्यू होती है।
तो आओ मैं आपको कुछ दो चार चीजों के नाम या लिखवा देता हूं, बाकी एग्जामिनर आपको इसकी भी वैल्यू देगा अलग से पेपर में। जैसे क्वेश्चन आएगा तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी पेपर में, क्लियर ना। तो याद करना इसको किस नाम से पुकारोगे, तो इनको बोलेंगे कि आज के बाद बेटा तुमको बोलेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, क्लियर ना। हाँ, तो इनकी वैल्यू ये कैसे आया, इसके इक्विवेलेंट ये यहां पर, इसके इक्विवेलेंट ये है, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने कंपेयर करके मैंने ये लिख दिया, क्लियर ना। हाँ, ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हम लोगों ने यहां लिख दिया गया, क्लियर ना। आइए तो अब इस केस में हम लोग आई सीखते हैं के की कुछ वैल्यू निकाल लें, के की कौन कौन सी वैल्यू थी, और ये वैल्यू आपको याद नहीं करना है इसकी, बस आपको मैं सुविधा के लिए लिख दे रहा हूं ताकि ध्यान रहे कि ये इसकी अलग अलग वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए होती है, क्लियर ना। आइए देखिएगा इसको, यहां आओ कैसे मिलते हैं। के के लिए वाटर के साथ वैल्यू लोगे इसकी, वो आती है 81 आती है, प्लस माइका, माइका, माइका क्या है, माइका बेटा क्या है, कोई एक सब्सटेंस है माइका, ठीक है ना ये। हाँ, तो इसकी वैल्यू होती है, इसकी होती है 6 होती है। फिर देखना कि मेटल कह सकते हैं, या आपके सामने एग्जामिनर बोल सकता है कंडक्टर भी बोल सकता है, तो इसके लिए वैल्यू होती है इसकी इनफिनाइट होती है। वाटर के लिए 81, माइका के लिए 6, मेटल का है कंडक्टर का है कितनी होती है इनफिनाइट। तो सर ये कंडक्टर क्या है, कंडक्टर जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, जो धातु होती है, क्लियर ना। तो उनके लिए वैल्यू होती है इनफिनाइट होती है, और इसका एप्लीकेशन सीखोगे जब जब पढ़ाऊंगा आपको मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, क्लियर ना ये। तो वहां दो प्लेटों के बीच आपको फील्ड कर देगा और इनकी वैल्यू पूछेगा, क्लियर ना। हाँ, और लिखिएगा यहाँ पर ये के की वैल्यू लिखना, यहाँ पर ये एयर के लिए देखते हैं, आओ एयर तुमसे मिलते हैं, एयर के लिए मिलोगे तो एस की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी होती है, वो 1 होती है, क्लियर नहीं है। हाँ, और मिलते हैं, आइए इनसे मिलते हैं, वैक्यूम से मिलते हैं, वैक्यूम के लिए वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। तो इसीलिए मैंने इस वाले क्वेश्चंस में जहां एयर है तो वैक्यूम मान सकते हैं, क्योंकि एयर के लिए वैल्यू कितनी है अप्रॉक्स 1, वैक्यूम के लिए कितनी है 1 है। तो ये मत समझना कि वैक्यूम और एयर बिल्कुल एक चीज होती है, एक नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन पर्पज फॉर द फिजिक्स, फिजिक्स में क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है अप्रॉक्स, और इसके लिए 1 होती है। तो दोनों को हम वैक्यूम कहें या एयर कहें, तो इसलिए इसका मतलब ये होता है, ठीक नहीं है। हाँ, इस केस में मीडियम भर दिया गया है, तो फोर्स कैसे निकलेगा, तो फोर्स निकालोगे यहां पर, देखिएगा फोर्स आएगा यहां पर, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां के लग जाएगा, ठीक ना ये। और यहां पर दो चार्ज हैं Q1 Q2 और दूरी का इनवर्स का स्क्वायर, क्लियर। हाँ, तो ये फोर्स कब है, ये फोर्स जब है जब दो चार्ज कहां रखे हैं, किसी मीडियम में रखे हुए हैं, क्लियर ना ये। हाँ, तो इसीलिए अब यहां लिखोगे आप किसके लिए वैलिड है, ये लिखना एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर मीडियम, क्लियर। ये मीडियम के लिए वैलिड है, क्यों, क्योंकि यहां के की कुछ क्या आ गई, यहां पर के आ गया, इनको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू यहां पर होगी, ठीक है ना ये। हाँ, कुछ ना कुछ वैल्यू इनकी होगी, इसीलिए यहां पर मीडियम के लिए क्या हो गया, तो आप लिख लो चाहे यहां पर तुम किसके लिए हो, तुम मीडियम के लिए हो। अब ये किसके लिए बच्चों, यहां देखना, ये
ये देखना यहाँ पर ये किसके लिए है, वैक्यूम का है या एयर का है। एयर के लिए कितना है अप्रॉक्स 1, वैक्यूम के लिए कितना है 1, तो इसलिए दोनों को मैं सेम मानना था, तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। क्लियर ना ये, और यहाँ पर अगर रख भी दोगे k की वैल्यू तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 रखो या मत रखो, तो किसके लिए है ये वैक्यूम के लिए। क्लियर ना, हाँ। तो अब यहाँ मेरे पास क्या मिल गया, एक फार्मूला यहाँ पर हम लोगों ने ये निकाल लिया, ये वाला। क्लियर ना ये, हाँ। अब हम लोगों ने इतनी चीज तो हम लोगों ने ये निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फोर्स इन केस ऑफ एसआई यूनिट हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला केस जब हमने एयर या वैक्यूम हमने ट्रीट किया था, मतलब सिंपल कहना चाहे तो उनके बीच में कोई मीडियम या कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। सेकंड केस उठाया था मैंने जब दो चार्ज के बीच में मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया था, आओ तुम यहां बैठो अब तुम्हारे बीच फोर्स निकालते हैं, तब हम लोगों ने ये देखा था। हम लोगों ने अब हम इतना करने के बाद आइए अब हम निकालते हैं, दो चीजें मेरे पास आ गई, एक आ गई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दूसरी आई परमिटिविटी ऑफ एयर कहें या मीडियम बोल सकते सेकंड केस हम लोग। तो दो आ गई मेरे पास, एक वैक्यूम का दे और सेकंड कौन से आ गई मीडियम आ गई। तो आओ जब दो टर्म होती हैं तो वहां एक तीसरी टर्म लगती है यार जिसको बोलते हैं रिलेटिव बोलते हैं। जैसे कि एक कार मूविंग कर रही है इधर, सेकंड कार भी मूविंग कर रही है इधर, तो आप बोल सकते हैं बताओ जो ए वाली कार है इस बी वाली कार के रिस्पेक्ट में या रिलेटिव कितनी स्पीड है। तो इसी प्रकार एक तो क्या है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, दूसरी क्या है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो इन दोनों के चक्कर से अब निकालेंगे हम तीसरी टर्म निकालेंगे जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव। क्या बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव बोलेंगे। तो आइए अब निकालते हैं तीसरी फॉर्म निकालते हैं। पर ये हर चीज समझते जाइए कॉन्सेप्ट से, फिजिक्स इतनी आसान कर दूंगा मैं दावे के साथ कहता हूं, बस अगर आपका इसमें इंटरेस्ट रहा, क्योंकि ये बोरिंग बिल्कुल नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि बोरिंग क्या है एक बायोलॉजी है, बायोलॉजी में अधिकतर क्या होता है याद करना पड़ता है, कुछ मैं मानता हूं इसमें कुछ है याद करने वाली चीजें, लेकिन अधिकतर आपको यहां समझना पड़ेगा ये, क्योंकि पूरी बेसिक क्या है ये बेटा मैथमेटिक्स का पार्ट है फिजिक्स। ये केमिस्ट्री में क्या है शाम को याद करो केमिस्ट्री, अगर रात में नींद खुल गई तो कंफ्यूज होते हैं कि पढ़ के क्या सोते हैं हम, लेकिन यहाँ बेटा ऐसा नहीं है, यहाँ अधिकतर आपको समझना पड़ेगा। आपको ये जितनी बेसिक मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होगी तो फिजिक्स आपकी उतनी फिंगर टिप्स होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। क्लियर नहीं, तो आइए अब पढ़ते हैं, यहीं पढ़ते हैं, देखिए रिलेटिव 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 परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इनको लिख देते हैं आर से। आर का मतलब रिलेटिव, परमिटिविटी एप्सिलॉन, समझेगा नहीं है। अब ये दो फॉर्म आ गई तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लिखना ये, लिखना परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना ये, हाँ। और इनको हम लोगों ने ऐसा हम लोगों ने माना था। क्लियर ना ये, हाँ। सब ध्यान लिखना मैं लिखवाए फिर। अब नीचे क्या लिखोगे, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोल सकते हैं, आप एयर बोल सकते हैं, आप हवा भी बोल सकते हैं, और इनकी वैल्यू मैंने मानी थी एप्सिलॉन और नॉट लगा दिया था मैंने, और मैंने कहा यहां नॉट मत लगाना, क्यों, क्योंकि दो चार्ज के बीच मीडियम भर दिया गया है, यहां दो चार्ज के बीच कुछ नहीं भरा है, कुछ नहीं है तो क्या होगा एयर होगा। क्लियर ना ये, आए यहां पर। तो अब मेरे पास क्या आ गया फार्मूला आ गया यहां पर, इसका फार्मूला आ गया रिलेटिव परमिटिविटी और यहां पर ये वैक्यूम वाली। तो ये चीज आपको यहां पर याद करना है।
इसी की बेस में आप देखोगे साल 18 या साल 19 में एनटीए ने क्वेश्चंस पूछा है नीट में क्वेश्चन, इसी के बेस पे क्वेश्चंस है। तो वही चीज है, हर चीज आपको लॉजिकल पता होगा तो चीज आपके बाहर नहीं जाएगी आपसे, ठीक नहीं है। हाँ, अब यहां देखना, हम लोगों ने इसके बेस पे हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने आई देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का है। और हम लोगों ने अभी मैंने बताया था कि अभी पिछले बार बताया था, कंपेयर किया था मैंने इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और यहां मैंने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मैंने आपको चीजें मैंने बताई थी यहां पर पिछले अभी लगभग कुछ देर पहले। तो आइए अब इनकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, आओ इनको यहां बैठा दो के यहां पर और ये यहां पर आ गया, पता ये चलेगा कि यहां से दोनों लड़कर मर गए। अब यहां क्या बचेगा, के बचेगा। तो क्या निकल के आया कि रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्विवेलेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। तो फिर बच्चे क्लास में पूछते हैं क्या है, अब तो सर ये तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होगी। तो मैं कहता हूं बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी वैल्यू इसके बराबर भी हो सकती है और इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये तो दुर्भाग्य की बात है कि हो सकता है कि हमने वैल्यू इसके रखी तो वैल्यू यहाँ पर मान लो 4 है या 5 है 3 है, तो यहां से कट गई। हो सकता है कोई मीडियम ऐसा हो जिसकी वैल्यू 1.6 हो सकता है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर वैल्यू हमारी 2 आई है। तो जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू ये बराबर हो, बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती वैल्यू। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 100% रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल, क्लियर नहीं है, वो डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या दी है। तो एक चीज यहां पर आपके सामने ये मिल गई यहां पर, ठीक ना, ये हाँ, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और आपको ये याद करना पड़ेगा। ये किसकी है, ये है मीडियम की है, लिख लो। ये किसकी है, तुम हो वैक्यूम की हो, और भैया हम किसके हैं, तुम सालों किसी के नहीं हो, तुम तो कांस्टेंट हो। क्या हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर नहीं है। हाँ, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर भी बोल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल दें, क्लियर नहीं है। तो ये वैल्यू पुट करोगे पाओगे आंसर, ये पाओगे, क्लियर नहीं है। इतना हम लोगों ने ये पूरा क्लियर पढ़ लिया एसआई सिस्टम की वैल्यू। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम इसकी वैल्यू, हम पढ़ते हैं सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे आइए सीखिएगा इसको, क्लियर ना। इतना सब ये नोट करते जाइएगा, यहां पे लिखना इसको, तुम क्या हो, तुम हो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि जितनी बार लिखोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं लाइफ में पैसा उतना ही आएगा, जितनी बार लिखोगे उतना पैसा लाइफ में उतना आएगा, ये डंकी की चोट पे कहता हूं, ठीक है ना। ये अब इसका मतलब ये नहीं बेटा रात में बैठ गया था कि कहां पे रखी कहां पे ली और हमने ऐसे चलने कर दिया। लिखो वो जिसका पर्पज हो, जिसका नॉलेज का पर्पज हो, क्लियर नहीं है। अब इनको बोलते हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, जितनी बार लिखोगे उतनी लाइफ आपकी सुटेबल हैगी, चीज नहीं है, क्योंकि 80% आपको चीजें लिखने से आपको याद होती है, क्लियर नहीं है। हाँ, आइए अब पढ़ते हैं सेकंड सिस्टम, पढ़ते हैं सीजीएस, 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 आओ जाने सीजीएस क्या कह रही है, आइए देखते हैं। सेकंड पढ़े स्टेप पे अब आए हम, लिखना इन सीजीएस सिस्टम, आओ जाने क्या है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, क्लियर नहीं है। आओ यहां जानते हैं, इनसे मिलते हैं,
के से मिलते हैं। क्लियर नहीं है? तो पहले आपको मैं यहाँ को चार्ज दिखा दें, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, और भैया की दूरी कितनी है, R दूरी पर बैठे। क्लियर नहीं है? यहाँ क्या मान लेते हैं, वैक्यूम मान लें या हम एयर मान लें, क्योंकि तो दोनों में के की वैल्यू क्या है, अप्रॉक्स बराबर है। क्लियर नहीं है? हाँ, तो आओ अब यहाँ देखोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 1 आएगी। क्लियर ना? आप इसको ऐसे याद करो, चाहे इसको आप ऐसे याद करो, 1/4πε0, और इसकी वैल्यू क्या रखोगे, आप 1 रखोगे आप। क्लियर? और यूनिट क्या लोगे, इसकी यूनिट लोगे यहां पर ये लिखना, ये डाइन, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर लिखोगे आप कूलम स्क्वायर। क्लियर ना है? तो इसको आप लिखिएगा और इसको डिब्बे में बंद कर दीजिएगा यहां पर, और ये क्या है, यूनिट है। तो इस केस में सर अब फोर्स कैसे निकालोगे वैल्यू, तो आओ फोर्स की वैल्यू रख दो, फोर्स रख दोगे Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, और यहाँ R स्क्वायर। क्लियर? सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये क्यों नहीं लिखा आपने, तो मैं कहूंगा बेटा क्योंकि ये सीजीएस में इसकी पूरी जो वैल्यू होती है ना, ये पूरी वैल्यू वो 1 होती है। अब 1 लिखो या मत लिखो। क्लियर? हाँ, इसलिए वैल्यू इसकी है। ध्यान रखना इसमें जो फोर्स आएगा वो फोर्स किसमें आएगा, डाइन। क्या है, वही डाइन है जो रात भर चिल्लाते हुए डाल। आर किसमें लोगे, सेंटीमीटर में लोगे। क्लियर ना? इतना सब, इसका यूनिट भी लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप वैल्यू पुट करोगे तो हो सकता है वो गलत यूनिट दे और आंसर आपका वो मैच करवा दे। बच्चे 56 इंच का हीना बाहर निकल के आएगा कि भाई मेरा तो आंसर मैच हो गया। पता ये चलेगा कि जब देखेगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में घूमेगा तब अरे लोचा कर दिया, लोचा कर दिया। क्लियर? तो इसलिए हर छोटी छोटी सी मिस्टेक को आप पकड़िएगा। क्लियर नहीं है? हाँ, इतना हम लोगों ने चीजों को इतना सीख लिया आने की परपेसिटी ऑफ के बेस पे। मेरे पास 2 केस बने थे। पहला केस बना था एसआई सिस्टम, सेकंड बना था मैंने सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में 2 केस थे ऑलरेडी, ए और बी था। ए को मैंने माना कि जब मीडियम 2 चार्ज के बीच में एब्सेंट है। सेकंड केस मैंने माना था कि 2 चार्ज के बीच में मीडियम प्रेजेंट है। दो मैंने अलग अलग केस निकाले थे। अब हम लोग जो केस निकाला सीजीएस सिस्टम में, वो मैंने निकाला है यहाँ पर वैक्यूम को मान करके, या कह दें एयर मान करके, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, बनी होती है। ठीक नहीं है? तो इस केस में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ये मेरा आंसर रहेगा। ठीक नहीं है? तो कभी पेपर में आपके आंसर मिले कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन सीजीएस में, तो आंसर ये होगा, ना कि आंसर आपका ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। तो ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ये किसका है, एसआई सिस्टम का है, और ये किसका है, सीजीएस सिस्टम का। ये भी लिख लो, किसमें है, तुम सीजीएस में हो। क्लियर है ये? हाँ, तो इसलिए ये तुम यहां से क्या हो, तुम यहां से दफा हो लो, दफा। क्लियर ना ये? तो आइए अब हम पढ़ते हैं, अगला केस पढ़ते हैं। पहला केस मैंने के बारे में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हम लोग। ठीक है ये? अब सेकंड केस पढ़ते हैं, हेडिंग सिस्टम। क्लियर? इतना नोट कीजिए यहाँ पर, ये इतना नोट कीजिएगा और सब कुछ जानने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और शॉर्ट में लिख लेना यहाँ पर वैल्यू इसकी, लिख लेना, ये नोट करके लिख लेना शॉर्ट में क्या है। नोट क्या है यहाँ पर लिखना, ये के की वैल्यू होती है 1/4πε0। एप्सिलॉन को थोड़ा ठीक कर दो अच्छे से, वरना नाराज हो जाएगा। ये कहेगा आप एप्सिलॉन और यहाँ इक्वल टू 9 × 10⁹। आओ इनकी यूनिट लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर यूनिट। सेकंड भैया की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, के की वैल्यू लिख दो यहाँ पर 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वैल्यू होती है 1। किसमें होती है ये? डाई सेंटीमीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना ये? हाँ, आओ दोनों को बंद कर दो पिंजरे में और इनको इस तरह से और इस तरह से, ताकि आपको ध्यान रहे। ये है एसआई सिस्टम में। अब तुम किसमें हो? तुम हो सीजीएस में। तुम किसमें हो? एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, यानी कि एमकेएस और क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक नहीं है? इतना नोट कीजिएगा टॉपिक को। अब हम बढ़ाते हैं आगे। शॉर्ट में इतना क्लियर आपको होना चाहिए। ठीक है ये? हाँ, अब हम केस पढ़ते हैं, सेकंड केस पढ़ते हैं जिसमें ये लिखना है इसको। हर चीज है इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्लियर रहिए। आइए सेकंड केस पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड केस क्या कहलाता है? यहां पर देखना इसको, बहुत ही इजी है इसमें लिखना। केस सेकंड केस क्या है? केस क्या है? मैं केस उठा रहा हूं फर्स्ट केस। यहां पर फर्स्ट केस क्या लिखना? ये लिखना इफ डाइलेक्ट्रिक हाँ, डाइलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, मतलब क्या है? यानी कि इंसुलेटर का है। ठीक ना ये? हाँ, इफ डाइलेक्ट्रिक का है, या बोल सकते हैं इसको हम लोग यानी कि मीडियम। इफ डाइलेक्ट्रिक या मीडियम इज प्लेस्ड between two charge then the force between two charge is decreased। आओ सीखते हैं कैसे फोर्स यहां पर कम हो गया। ये है मेरा केस है कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक कहें या मीडियम कह सकते हैं, इंसुलेटर बोल सकते हैं, कोई भी हमने क्या लिया, वो चार्ज के बीच में रख दिया हमने। अब चार्ज के बीच में रख दोगे तो फोर्स की वैल्यू घट जा रही है, कैसे कम हो रही है? तो आइए इस केस को हम लोग सीखते हैं। इसमें भी मेरे पास क्या? दो केस है। पहला केस पढ़ाऊंगा मैं जब मीडियम लेंगे, सेकंड केस पढ़ाएंगे जब मीडियम नहीं लेंगे हम लोग। क्लियर है ये? इतना नोट कीजिएगा। फिर इसमें केस ए और केस बी हम लोग सीखते हैं। 1 बाय केस ऐसे नोट करते जाइएगा, इतना इजी हो जाएगा टॉपिक, बहुत ही इजी। ये केस है क्योंकि इसी बेस पे एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस को हर साल इसी बेस पे क्वेश्चन फ्रेम करता है आपके एग्जाम में, तभी आपको इसका जो क्लासिफिकेशन आपको चीजें समझ में आएंगी। वरना शॉर्ट में पढ़ोगे तो शॉर्ट जैसे ही एग्जाम में नंबर आएंगे। आप जानते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होता जा रहा है। टफ बिल्कुल नहीं है, टफ उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है। अगर बेसिक क्लियर है तो मैं पूरा क्लियर बोल रहा हूं कि आपको कहीं से एग्जाम में क्वेश्चन दे दे तो वो अलग बात है कि क्वेश्चंस होना ना होना कि प्रैक्टिस के बेस पे, लेकिन आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट उस बेस पे आया नहीं मेरे लिए। तो वो कैसे चलेगा? पता चलेगा जब आपका बेसिक आपका पूरा क्लियर होगा। क्लियर रहिए। तो आइए अब हम इसके बेस पे लगते हैं केस ए। पहला पार्ट उठाते हैं हम लोग इसमें। पहला पार्ट यहां पर है लिखना, पहला पार्ट लिखना कि यहां पर लिखना, इस तरह लिखना if there is no medium between two charge, दो चार्ज हैं और दो चार्ज बीच में कोई मीडियम नहीं है। जैसे आप यहां देखिएगा, आप चीज बताओगे, आप खुद बताओगे यहां पर कि फोर्स कैसा लगेगा। दो चार्ज है, दूरी कितनी है? r दूरी यहां पर ये। अब यहां क्या मान लिया मैंने? यहां मान लिया मैंने यानी कि कोई मैंने एयर मान ले या वैक्यूम मान ले, क्योंकि मैंने डाइलेक्ट्रिक मैंने क्या है नहीं लिया है, मीडियम मैंने नहीं लिया है।
ठीक है ना ये। हाँ, तो इस केस में फोर्स कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिएगा फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर। अब यहाँ एयर माने या वैक्यूम माने बात एक ही है, क्योंकि एयर का और वैक्यूम का जो के की जो वैल्यू थी वो लगभग क्या थी, वो लगभग सेम थी यहाँ पर, ठीक ना। एयर के लिए अप्रोक्स इक्वल, वैक्यूम के लिए 1, तो इसलिए एयर कह दे या वैक्यूम कह दे, बात क्या सेम, ठीक है ना ये। हाँ, तो इस केस में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 चार्ज Q2 चार्ज और दोनों के बीच की दूरी का इनवर्स का स्क्वायर। अब के की वैल्यू कितनी रख दोगे, फुट 1 रख दोगे यहाँ पर, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर आ गई वैल्यू, यहाँ पर लिखने ऊपर ये, यहाँ देखिए इसको ये, अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू में मान लेते हैं क्या हम लोग, यानी कि वैक्यूम मान लेते हैं, वैक्यूम लिख दें या एयर लिख दें, बात एक ही है, ठीक है ना ये। अब यहां देखना वैक्यूम, तो इसकी वैल्यू कितनी है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ 1, क्योंकि 1 लिखो या मत लिखो इसके लिए वैल्यू। अब यहाँ चार्ज क्या है मेरे पास, 2 चार्ज है Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी क्या है r स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आपका फोर्स आ गया 2 चार्ज के बीच में आ गया। जब हमने कोई मीडियम वगैरह नहीं लिया है, हमने क्या ट्रीट किया है, एयर या वैक्यूम, और इनकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 1 मैंने यहां लिख दिया, क्लियर था। हाँ, तो आइए अब हम सेकंड केस में पढ़ेंगे। सेकंड केस में हम मीडियम भर देंगे, यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक भर देंगे और उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, हो सकता है उसकी वैल्यू 2 हो, 1.5 हो या 7 हो या 4 हो, तो हम उसकी वैल्यू मान लेंगे के की कुछ वैल्यू मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना ये। तो आओ बी वाला केस हम लोग देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग सीखेंगे इसके न्यूमेरिकल, हम लोग सीखेंगे इसके, ठीक है ना ये। हाँ, बी वाला केस क्या कहलाता है पर ये, बी वाला केस क्या है लिखना, if the मीडियम कह सकते हैं या इंसुलेटर बोल सकते हैं या डाइलेक्ट्रिक, ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं, इंसुलेटर कह सकते हैं और मीडियम भी कह सकते हैं, और इनकी बच्चों कुछ ना कुछ वैल्यू होती है के की, ठीक है ये। तो मैं यहाँ पर Q1 और Q2 और दूरी क्या है इनके बीच की R, ठीक। अब यहाँ क्या भर दिया, ये मैंने Q2 बनाया है और ये 2 भी बड़ा नखरे दिखा रहा ना ये, आप तुम्हारा नखरा दूर करते हैं, और इनके बीच में क्या भर दिया हमने, अब भर दिया कोई मैंने आने की डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया ऐसे, आओ डाइलेक्ट्रिक तुम भर जाओ, क्या है ये, कोई डाइलेक्ट्रिक है या मीडियम है, वाटर भी कुछ हो सकता है या माइका हो सकती है, और इसकी वैल्यू मैंने मान ली, क्या है वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू मान ली के वैल्यू इसकी है, क्या है के वैल्यू है। अब यहाँ जो फोर्स निकलेगा वो फोर्स निकल के आ रहा है, यहाँ पर लिखना ये। अब क्या माना है, मीडियम माना है, तो यहाँ लिख दो मीडियम लिख दो। पहले मैंने वैक्यूम माना था तो मैंने बी लिख दिया था, अब माना मीडियम तो मैंने एम लिख दिया, और यहाँ लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 2 चार्ज है Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी क्या है, उसका इनवर्स का स्क्वायर। सर ये स्क्वायर ही क्यों आ रहा है बेटा, ये इनवर्स लॉ को फॉलो करते हैं। 2 हैं, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, और ये दोनों क्या है, ये सब फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही डिफाइन कर दिया था मैंने, इसलिए क्या है पर ये स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना ये। अब सर यहाँ पर वैल्यू हम 1 नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। अगर बोल देगा ये माइका भर दिया गया है तो मैं यहाँ पर 6 ले लूंगा। बोल दिया है कि 2 चार्ज के बीच में कोई बर्फ डाल दिया गया है, यानी आइस डाल दिया गया है, तो हम 81 ले लेंगे। बोल दिया गया है कि 2 चार्ज रख दिए गए हैं
किसी कंडक्टर में रख दी गई है, किसी मेटल में रख दी गई है, तो वैल्यू इनफिनिट ले लेंगे, फोर्स जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए वो डिफाइन कर देगा कि डाइलेक्ट्रिक क्या भरा है, तो उसकी वैल्यू रख देंगे। डिफाइन नहीं किया क्या भरा है, बस कह दिया है कि हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, तो हम भी कह देंगे बेटा हमने के लगा दिया गया। वैल्यू बता दोगे तो वैल्यू रख देंगे, और उसकी 1 2 3 कुछ वैल्यू देगा तो वो रख देंगे हम लोग। ठीक है? ये तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, ये दो यहाँ पर आ गए, फोर्स आ गए, एक मीडियम वाला और दूसरा कौन सा है, ये वैक्यूम वाला। ये देखिएगा, ये वैक्यूम वाले आ रहे हैं, बंद रख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है? तो आओ आप देखते हैं, रिलेशन देखते हैं कि जब फोर्स एब्सेंस ऑफ मीडियम क्या होगा, प्लस जब दो फोर्स की क्या होगा, उनके बीच में चार्ज के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। क्लियर? तो आइए अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, आगे कंपेयर करते हैं यहाँ पर। ठीक है? देखिएगा, दोनों यहां लिखना है, चीजों को यहां लिखना है। पहला लिखते हैं हम लोग क्या है, आने की वैक्यूम वाला, यहां कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज है Q1 Q2 और R स्क्वायर। ये किसके लिए है बच्चों, ये है वैक्यूम के लिए है, या एयर के लिए मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि K की वैल्यू कितनी है, 1 है, जो 1 लिखो या मत लिखो। दूसरा देखते हैं हम लोग, मीडियम वाला लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, दो चार्ज Q1 Q2 और R स्क्वायर। सर ये किसके लिए है बेटा, ये मीडियम के लिए है, क्योंकि उन्होंने K की कुछ वैल्यू पुट कर दी है। तो आओ यहां लिख दो मीडियम, या लिख सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक लिख सकते हैं, या इंसुलेटर भी लिख सकते हैं, जो दिल करे वो लिखो। क्लियर? और इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, के की कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। तो वैल्यू मैंने ये लिख दी मैंने। ठीक है ना? ये हाँ, आप देखिएगा और पाइएगा दोनों वैल्यू चार्ज, क्या हमने डिस्टेंस बदली, क्या चार्ज चेंज किए क्या, बिल्कुल नहीं ना, सब कैंसिल हो गया। जन्म से कांस्टेंट है, ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, 1 बचेगा, और इसके इनवर्स में k बचेगा यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर देखिएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर यहाँ तो 1 ही बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर मीडियम वाला। अब ये किसके इनवर्स में है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1/k। तो ये k ऊपर जाएगा, ऊपर हो जाएगा ना ये, तो ये k ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर ना? और यहाँ 1 बचेगा, समझेगा ना ये? हाँ, क्योंकि यहाँ तो कितना है, k है, तो मैंने लिख दिया गया। यहाँ तक पूरा कैंसिल हो गया ना, ये k नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है एयर या वैक्यूम के लिए, और मीडियम के लिए क्या वैल्यू k होती है। डिफाइन कर देगा कि यहाँ वाटर भरा है तो 81 ले देंगे, डिफाइन कर देगा यहाँ माइका है तो 6 ले लेंगे। अब कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कुछ वैल्यू मैंने लिख दी गई। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया कि K इक्विवेलेंट क्या आ गया, आने की वैक्यूम का फोर्स और मीडियम का फोर्स। यहां से ये आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है ना? ये हाँ, इतना नोट कीजिएगा। यहां से ये फिर से लिखते हैं इसको हम लोग, जहां पर K क्या है, वैक्यूम का फोर्स, और ये मीडियम का फोर्स। आओ इनको लिख देते हैं। तुम क्या हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तुम किसके हो, तुम हो वैक्यूम के हो, वैक्यूम। तुम किसमें हो, मीडियम में फोर्स हो। ठीक? तो ये आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है ना? ये हाँ, इतना नोट कीजिएगा। फिर हम लोग जो है इसके आगे हम चीजों को और पढ़ते हैं, सेकंड केस पढ़ते हैं। आप खुद देखिएगा कि जितनी ज्यादा K की वैल्यू ज्यादा होगी, तो मतलब फोर्स क्या होगा मीडियम में, उतना वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और आप देखोगे, यहां से मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा आपके लेकर, जैसे देखिएगा
के की वैल्यू बताए हम वाटर के लिए कितनी होती है 81 होती है। अब ये के की जो वैल्यू होती है वाटर के लिए बहुत ज्यादा है, तो आप देखोगे वाटर के अंदर बहुत ज्यादा है तो वाटर के अंदर जो फोर्स का होगा बहुत वीक होगा। अब फोर्स बहुत वीक होगा तो वाटर के अंदर कोई डिजॉल्व करेंगे हम कोई पोलर सब्सटेंस वगैरह तो बहुत जल्दी अपने आयंस में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स बहुत क्या है वीक फोर्स है ये, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो मीडियम में जो फोर्स होगा वो फोर्स उतना कमजोर होगा उतना वीक होगा। जितनी वैल्यू कम होगी इसके लिए तो फोर्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये इसलिए जो वाटर होते हैं वाटर के ये केमिस्ट्री में लिखा हुआ है और फिजिक्स में भी देख सकते हैं तो इनके जो वाटर के जो मोल्स होते हैं वो आयनाइज होते हैं यानी डिसोसिएट्स होते हैं। क्यों होते हैं डिसोसिएट्स? वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू वेरी हाई होती है, इसलिए जो फोर्स लगता है उसमें तो कैसा हो जाएगा बहुत वीक फोर्स हो जाएगा। तो इसलिए आयंस आसानी के साथ डिसोसिएट हो जाते हैं टूट जाते हैं चकनाचूर हो जाते हैं। क्लियर ना? ये इतना नोट कीजिएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं सेकंड केस हम लोग। इतना क्लियर ना? ये और सारी चीजें आपको यहां से पता होनी चाहिए बेटा ये कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ये हाँ आइए अब हम इतना चीज करने के बाद हम लोग लेके आ रहे हैं पढ़े लिखना ये लिखना ये सेकंड केस हम लोग सीखते हैं। अब केस क्या है? अब तक तो मैंने आपको चर्चा की और मैंने बताया था कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक ले तो फोर्स के हालात क्या होंगे, प्लस जब हम डाइलेक्ट्रिक ना लें मतलब अब्सेंस ऑफ मीडियम रख दें या अब्सेंस ऑफ इंसुलेटर रख दें तब फोर्स क्या होगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। अब हम क्या करेंगे कि फोर्स को तो रखेंगे सेम, फोर्स में कोई चेंज नहीं रखेंगे। तो क्या करोगे सर? फोर्स में कोई चेंज नहीं करेंगे लेकिन अब हम जो डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है अब वहां देखेंगे कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कहें इंसुलेटर यानी मीडियम वहां भर रहे हैं दो चार्ज के बीच में तो डिस्टेंस में क्या असर पड़ेगा, प्लस अगर हम डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर दो चार्ज के बीच में फील्ड नहीं करते हैं तो डिस्टेंस में क्या असर पड़ेगा। तो आइए इसी केस को हम लोग सीखते हैं। पहला केस लेते हैं कि अगर मीडियम प्रेजेंट है दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। मीडियम को हटा दिया जाए भगा दिया जाए तुम जाओ के यहां से जाओ इंसुलेटर को ले जाओ यहां से तब दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होगी फिर उसको देखेंगे हम लोग। तो आओ इसी को पढ़ लिया जाए। अब केस क्या कहेगा फोर्स को रखेंगे कांस्टेंट रखेंगे यानी कि सेम रखेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है क्योंकि एक साथ हम तीन अननोन को सॉल्व नहीं कर सकते वरना हमारे पास इक्वेशन डिफरेंट बन जाएंगी जो कि क्या है अननोन है। इसलिए एक संदर्भ पे हम एक ही चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो आइए केस बनाते हैं इसका हम केस लिखना पर ये केस बहुत ही इंटरेस्ट है इतना इंटरेस्ट है टॉपिक ये आप खुद कहोगे सर इससे ज्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं रखिए ना ये हाँ। लिखना केस का यहां पर केस केस लिखना सेकंड केस लिखना यहां पर क्या लिखना क्या लिखना if the डाइलेक्ट्रिक बोल सकता है पेपर में मीडियम बोल सकता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस बहुत क्वेश्चंस आते हैं इतने क्वेश्चंस आएंगे आप बेटा लगाओगे न्यूमेरिकल तो आपको थैला भर भर के न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको पता ही चलेगा कि इतने क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत क्वेश्चन और सब की वैरायटी जो है वो सेम टाइप की वैरायटी है कोई डिफरेंस नहीं है बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर देगा कभी ये बोल देगा इनको हटा दिया गया इनको बढ़ा दिया गया बताओ डिस्टेंस 1/3 कर दी मीडियम इंक्रीज कर दिया तो इस तरह के वो अल्फाज बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी कुछ नहीं कर सकता बेटा क्लियर ना। लिखना इफ द डाइलेक्ट्रिक क्या है मीडियम बोल सकते हैं इंसुलेटर बोल सकते हैं मतलब एक ही है इफ द डाइलेक्ट्रिक या मीडियम इज removed from between two
टू चार्ज then to maintain maintain कह सकते हैं या attain कह सकते हैं ना। हाँ, बात एक ही है ना, आने की सेम, ठीक नहीं है। हाँ, to maintain या attain the same force then the separation यानी सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना, दूर करना। then the separation between two charge is increase by root k times। इतना दिख रहा है उसमें? हाँ दिख रहा, ठीक है। कह रहा है कि इफ द डाइलेक्ट्रिक है या मीडियम को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, दो चार्ज के बीच से, फोर्स को रखा सेम। देख रहे ना, कह रहे हैं टू मेंटेन या सेम फोर्स, तब क्या होगा, उनके बीच का जो सेपरेशन है दो चार्ज के, तो वो उसकी वैल्यू रूट के टाइम्स बढ़ जाती है। सर ये के क्या है? के बेटा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आओ पहले समझ लो इसको, मतलब क्या है इसका, यहां देखना है। F अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R स्क्वायर। देखो मैं समझ रहा हूं, यहां इनको कर दिया है हमने सेम, इनको हमने क्या रखा है, सेम रखा है। अब हम जो निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं, वो इनमें और इनमें निकाल रहे हैं रिलेशन निकाल रहे हैं इनमें। इससे पहले जो हम सीख के आए थे, हम लोगों ने इसको सेम रखा था, चार्ज तो अब भी सेम है, पहले भी सेम थे। हम लोगों ने इसको सेम रखा, डिस्टेंस को मान लिया, अज्यूम कर लिया कि दो चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हमने जो पहले पढ़ा था, फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये रिलेशन देखा था। पहले मीडियम नहीं था तब देखा था फोर्स, मीडियम भर दिया तब देखा था फोर्स। मैंने जो वैक्यूम और मीडियम का रिलेशन मैंने बताया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि बेटा तुमको बहुत हमने कर लिया वेरिएबल, तुमको बहुत हमने बदल दिया, अब तुम बेटा शांत रहो। अब हम देखते हैं कि इनके साथ देखते हैं कैसा अफेयर चलता है। हम कंपेयर कर रहे हैं, पहला इनके साथ देखिए बॉन्डिंग रिलेशन मैंने देखा था। अब मैंने देखता हूं रिलेशन कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डिस्टेंस में किस प्रकार का रिलेशन है। तो आइए, तो यहां लिखा है जो डाइलेक्ट्रिक है यानी मीडियम, उसको कर दिया है रिमूव कर दिया गया है, मतलब दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है उसको हटा दिया गया है। अभी मैं ए और बी केस बताऊंगा, ठीक है। ये तो कह रहे हैं रिमूव कर दिया है, कहां से, बिटवीन टू चार्ज। लेकिन ध्यान रखना, सेम फोर्स चेंज नहीं किया, मेंटेन रखा है सेम फोर्स को। तब क्या होगा, जो सेपरेशन है यानी कि जो डिस्टेंस है ये आर, सेपरेशन बिटवीन दो चार्ज इंक्रीज बढ़ जाती है, कितने, रूट के टाइम्स। तो इसी को जानना है ये कैसे बढ़ती है एग्जाम के लेकर के, तो आइए सॉल्व करना है इसको मुझे। फिर मैं एक केस और कराऊंगा, थर्ड केस कराऊंगा पार्शली फिल्ड वाला, और इसका एप्लीकेशन इसके यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में बहुत क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे आपको, क्लियर रहिए। तो इसलिए अच्छे से सीखने की कोशिश करना है इसको यहां पर, ठीक रहिए। तो आइए इतना नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर, ठीक रहिए। इतना कर लिए मेंशन नहीं है, हाँ। आओ आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग
लिखना, पहला केस क्या है लिखना, ए वाला यहां पर है, ए पार्ट है लिखना, ये लिखना इफ द अच्छा तुम बहुत जल्दी आते हो, हट जाओ तुम ना। इफ द डाइलेक्ट्रिक क्या है या मीडियम, मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूं डाइलेक्ट्रिक या मीडियम, ताकि आप जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको ध्यान रहेगा। डाइलेक्ट्रिक बोल सकता है, मीडियम बोले, इंसुलेटर बोल दे, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। ये हाँ, डाइलेक्ट्रिक या मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज बीच में भर दिया गया। जैसे देखिएगा यहाँ पर आप Q1 चार्ज ये है और Q2 चार्ज ये है, दूरी कितने है उनके बीच की, दूरी R मैंने मान ली, ठीक है ना, ये R है, ये R है। अब हमने क्या भर दिया गया यहाँ पर, ये देखना, हमने भर दिया गया यहाँ पर कोई मीडियम भर दिया गया, जिसकी वैल्यू क्या यहाँ पर ये ऐसे मैंने ये भर दिया गया, K भर दिया गया। इसको किससे दिखाते हैं पता है, K से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से दिखाते हैं इसको। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया गया, तो अभी हमने देखा था कि जब दो चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई मीडियम भर दोगे तो फोर्स क्या आएगा, निकालिए फोर्स। अभी हम लोगों ने सीखा था फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या है K, तो मैंने यहां पर वैल्यू K लिख दी। चार्ज क्या है Q1 Q2 का प्रोडक्ट, दूरी क्या है R, और यहां लगा दिया स्क्वायर लगा दिया, क्लियर नहीं है। तो इतनी चीजें आपको क्या आ गया, ये फोर्स यहां पर आ गया जब यहां कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ इनके बीच में। और डिस्टेंस का मान ली मैंने R, मैंने डिस्टेंस यहां मान ली मैंने, ठीक है ना। सेकंड बी केस देखते हैं, यहां पर सेकंड बी केस देखते हैं, लिखते हैं कि इफ द डाइलेक्ट्रिक is removed from the between two charge, दो चार्ज है और दो चार्ज के बीच से क्या कर दिया, उनको रिमूव कर दिया गया। देखिएगा Q1 Q2 दूरी क्या है R, क्लियर ना। गाना गा दीजिए, गाना वाला आ जाएगा, आओ तुमको ए भर दे यहाँ पर। अब तुम तो हो नहीं, तुम तो पहले थे, इनको कहा तुम भाग जाओ यहाँ से ना, हमको कुछ करना है। करना क्या है, यहाँ पहले इनको हटाओ, तभी तो कुछ करोगे, वरना देख नहीं लेगा क्या। आओ यहाँ क्या मान लेते हैं, अब ऐसा थोड़ा नहीं है कि इनको बोल दिया ये तो भाग जाएंगे यहाँ से, ये तो नहीं भाग सकी, ऑक्सीजन दीदी भाग जाएगी, नाइट्रोजन दीदी भाग जाएगी, वो तो रहेंगे ना, मतलब एयर तो रहेगी ना। आओ एयर है, और एयर की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, इनकी वैल्यू कितनी होती पता है, ये बराबर 1 होती है, अरे अप्रॉक्स होती है 1, क्लियर नहीं है। आओ अब फोर्स निकालते हैं। इससे पहले मैंने अभी निकाल दिखाया था कि जब दो चार्ज के बीच में कोई एयर या वैक्यूम हो, मतलब कोई मीडियम प्रेजेंट ना हो, तब फोर्स बताया था मैंने आपको यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज Q1 Q2 का प्रोडक्ट, डिस्टेंस का स्क्वायर। सर आपने के नहीं लिखा बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1, मैंने एयर मान लिया गया है, क्लियर नहीं है। अब यहां पर ये आ गए, अब ये जो दूरी है हमने क्या किया है, फोर्स को सेम माना है, मैंने लिखा। अब जो दूरी है यहां पर, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, हम मान लेते हैं R डैश। क्या मानते, अच्छा इनको भी यहां से हटा दो, देखिए बेटा इसको क्या मानते हैं यहां पर, ये इसको मानते हैं ये कितनी है R डैश है ये, क्यों, क्योंकि मैंने क्या माना केस यहां पर, इस केस को मैंने माना है यहां पर। आगे देखिए यहां पर क्या है, हाँ ये देखना, देखिएगा
If the dielectric is removed from between two charges, then to maintain same force, then separation between two charge increase by root k times. मतलब डिस्टेंस क्या है, चेंज हो गई है ना, ये लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस क्या मानते हैं हम लोग, हम मान लेते हैं r डैश मान लेते हैं। हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है, हो सकता है 1 सेंटीमीटर बढ़ जाए, हो सकता है 2 सेंटीमीटर, तो मैंने मान लिया है r डैश। तो इसलिए अब यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर यहाँ लिखोगे r डैश का स्क्वायर करोगे। इतना समझ में आया ना, ये कैसे किया, क्यों, डिस्टेंस क्या हो गई, चेंज हो गई यहाँ पर। अब फोर्स को क्या माना हमने, सेम फोर्स माना। लिखिएगा यहाँ पर, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू, आप पूरा अकॉर्डिंग पूरा ही लिखते हैं बेटा। ये मेरा अकाउंट नंबर है, नोट कर लेना इसको, अकाउंट नंबर है इसके, नोट कर लेना। अकॉर्डिंग टू दिस, तो F1 और F क्या है, बराबर है। तो ये माने F यहाँ लिखा है, और सॉरी माने जो F है ये F माने यहाँ लिखा है। F माने क्या लिखा है, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया है, क्योंकि सेम है, इसी माने सेम माना है। तो दोनों की वैल्यू क्या कर दो यहाँ पर, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो यहाँ पर। ये आप दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ गई है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ k, क्लियर। और यहाँ पर Q1 Q2 और यहाँ r स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ k नहीं लेंगे क्योंकि रिमूव कर दिया हमने मीडियम, ठीक है ना, ये ईयर मान लिया गया है। Q1 Q2 और r डैश का स्क्वायर, इतना क्लियर नहीं है। ये कब है, ये जब है लिखना, ये इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ये कब है बेटा, ये जब मीडियम होगा। और ये कब है, इन absence ऑफ मीडियम, इन absence ऑफ मीडियम। हर चीज देखिए, छोटी छोटी चीजों को हम लोग लिखते आ रहे हैं। कोई मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे यहाँ चल रहा है कुछ और यहाँ चल रहा है कुछ और, ध्यान रखना, एक समय पर एक ही फोकस करना, या अच्छे से सुन लेना, उसी को इसको याद कर रहे हैं, या तो फिर इसको देख लेना, ठीक है। ये absence ऑफ मीडियम है, ईयर माना माने, के माने नहीं लिखा क्योंकि बन है, लिखो ये मत लिखो। मीडियम माना है, पता नहीं क्या वैल्यू उसकी, 1 to 4 कुछ हो सकती है, तो मैंने के मान लिया माने, ठीक है। ये अब देखिएगा फोर्स को सेम किया मैंने, तो अब देखिए यहाँ क्या करोगे, कैंसिल, इस भैया से ये भैया कैंसिल और इससे ये कैंसिल, चार्ज चार्ज कैंसिल हो गया, कांस्टेंट ये कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बच्चों, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आएगा k और r स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, r डैश का स्क्वायर। तो आओ r डैश का स्क्वायर यहाँ लिख दो, ऐसे करके, क्लियर नहीं है, हाँ। और लिखोगे इसको, और लिखोगे, देखिएगा इसको, k रूट ई आ गया, r ई आ गया, और यहाँ पर r डैश आ गया, तो ये आ गया, रिलेशन आ गया। यहाँ का स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर आएगा हाफ, हाफ लिखो या रूट लिख दो, बात एक ही है, क्लियर नहीं है। तो ये क्या आ गया आपका यहाँ से, ये आ गया यहाँ से, रिलेशन आ गया। तो फिर से लिखो इसको, क्या, r डैश इक्वल टू रूट के और यहाँ r, ठीक ना, ये आ गया, ये क्लियर, ये आया, रिलेशन आया। जहां के क्या है, फिर से लिख दे रहा हूं, के क्या है, के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक ना, हाँ। और ये कब है,
ये डिस्टेंस है, लिखना डिस्टेंस डिस्टेंस इन absence ऑफ डिस्टेंस इन absence ऑफ मीडियम, जब हम लोगों ने मीडियम नहीं लिया गया, ठीक है ना। ये अब ये कब की डिस्टेंस है, लिखना डिस्टेंस इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। हर छोटी छोटी चीजें लिखिएगा। आर्डस का माना है जब मीडियम हमने रिमूव कर दिया गया, बेटा अपने घर जाओ तुम, तो आ गया आर्डस। जब बुला लिया, भर दिया अंदर, तो मैंने आर माने मानता स्टार्टिंग में, तो ये आए रिलेशन। यहां से इतना रिलेशन आ गया। अब मेरे पास एक केस और बचा है, फिर हम लोग सीखते हैं इसके कॉन्सेप्ट, यहां से खत्म हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट का पूरा खेल यहां से खत्म हो जाएगा, इंसुलेटर का। फिर केस हम पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो वेक्टर के आधार पे जितना मैंने लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड में पढ़ाया है, उसके बेस पे करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब वेक्टर का यूज करके कैसे यहाँ एप्लीकेशन इसका यूज होगा। क्लियर है ये? तो थर्ड केस भी इसका हम लोग फिनिश करते हैं, इतना नोट कीजिएगा, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है ये? बहुत ही इंटरेस्ट है चीजों की है, इतना नोट कीजिए, इतना आगे बढ़ते हैं लोग। हाँ लिखना ये, लिखना ये, लिखना केस क्या है, केस थर्ड केस है ये। चेक कर लेना थर्ड है या सेकंड है, अपने हिसाब से उसको मेंशन कर लेना, ठीक है ना। ये हो सकता है मुझे लगता है थर्ड हो या फोर्थ केस, ठीक है। हाँ जो भी हो अपने हिसाब से चेक कर लेना इसको, ठीक है। लिखना व्हेन, पहले यहां से इफ लिख दो, अच्छा नहीं लगता ना व्हेन व्हेन आगे बार बार ना, ऐसे लिख दो if the dielectric डाइलेक्ट्रिक कहते हैं या इंसुलेटर बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर इज पार्सली इज फिल्ड, पार्सली, यहां से इनको हटाओ, यहां से अच्छा नहीं लग रहा ना, पार्सली फिल्ड, पार्सली फिल्ड बिटवीन टू चार्ज। अब यहां आप एक बॉक्स के अंदर बंद कीजिएगा, जो ये टर्म आ गई है, पार्सली वाली टर्म आ गई है। कौन सी टर्म आ गई है? ये आ गई है पार्सली वाली टर्म, यहां पर ये आ गई है, ये वाली यहां पर आ गई। इंसुलेटर का है, ये डाइलेक्ट्रिक का भर दिया गया है, पार्सली फिल्ड भर दिया गया। ये पार्सली का मतलब होता है कि अब तक हम जो केस लेके आ रहे थे वहां हमने पार्सली नहीं भरा था, मतलब दो चार्ज थे, दो चार्ज के बीच में पूरी तरह से हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। दूसरा केस जब डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा था, अब भर तो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं भर रहे हैं, कुछ बीच में भर दिया। मानते हैं आप मेरे पास एक चार्ज यहां रख दिया गया है और एक चार्ज यहां रख दिया गया। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दिया था, अब हम क्या करेंगे पता है, इसको पूरा नहीं भरेंगे। हो सकता है कि इतने पार्ट में क्या लगा दी जाए, कोई डाइलेक्ट्रिक भर दी जाए, हो सकता है कोई इतने पार्ट में इंसुलेटर डाल दे। क्लियर नहीं है? तो आइए हम केस इसको देखते हैं। जैसे देखिएगा यहां पर क्या सीखिएगा, यहां पर क्या Q1 चार्ज दिख रहा है अच्छे से ना? हाँ Q1 है और क्या मेरे पास ये Q2 चार्ज है, इनकी थोड़ी दूरी बढ़ा दो यार। अच्छा दूरी क्या है यहां पर, आई देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा तो दूरी बढ़ाते हैं इनकी। अच्छा दूरी क्या है यहां पर देना, Q1 और यहां Q2 है। मान लेते हैं यहां इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, दूरी है R। इतना क्लियर नहीं है? अब यहां क्या किया मैंने, जो मैं पहले आपको पूरे पे यहां पर डाइलेक्ट्रिक भर दे रहा था मैं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या तो सर, हम करेंगे ये कि यहां बस थोड़े से इतने पार्ट में चेंज नहीं हुआ,
आइए देखिए, जैसे यहां देखिए इतने पार्ट में हम लोगों ने क्या भर दिया, ये भर दिया गया। अब इतने पार्ट में हमने नहीं भरा है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहां से सब में हम डायरेक्ट भर दे रहे थे, लेकिन अब क्या है, पार्सली वाला केस है, पार्सली यानी कि पूरी तरह से नहीं, पार्सली तरह से हमने भर दिया गया, तो यहां इतना भर दिया गया। इसकी वैल्यू क्या मैं मानता हूं, क्या के है, वैल्यू होगी, क्योंकि इंसुलेटर है खुद की, इसकी वैल्यू होगी, मान लेते हैं। और बाकी जो इतना पार्ट है उसमें क्या मान लेते हैं हम लोग, क्या होगी, ईयर होगी, क्योंकि इतना पार्ट खाली पड़ा हुआ है। तो यहां से जो इतना पार्ट है, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट मैंने क्या मान लिया गया है, यहां पर ये एक इंसुलेटर, एक डाइलेक्ट्रिक मान लिया गया। बाकी इतना पार्ट में क्या है, ये खाली पार्ट है। खाली का मतलब होता है, मतलब वैक्यूम होगा, ये होता है ये भरी हुई यहां पर। इतना क्लियर नहीं है, तो इसको आई बनाते हैं, मानते हैं इतना, लेट्स द थिकनेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक एज कितनी है, टी थिकनेस है इसकी। क्या मान लिया हमने, इसकी जो मोटाई है ना, वो हमने मान ली है कि टी क्या है, इसकी थिकनेस यहां पर है। तो अब आइए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहां पर क्या है, Q1 Q2। अब यहां से दूरी कितनी यहां पर है, r दूरी यहां की है, ये मान लेते हैं। यहां पर जो दूरी मैंने भर दी गई यहां पर, ये इसको यहां से इसको भर देते हैं, जैसे मैंने ये भर दिया गया है, यहां पर ये भर दिया गया। तो अब इसकी जो मोटाई है, वो मोटाई क्या है, यानी कि मैं यहां पर टी जो मोटाई है ये मान लेते हैं, टी क्या है इसकी, टी इसकी थिकनेस है, और के क्या है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, r है। तो अब ये बचेगी r माइनस टी, ये बचेगी। इतना क्लियर नहीं है, क्या बचेगी, r माइनस टी बचेगी। और यहां क्या है, यहां इंसुलेटर है, यहां क्या है, एयर है, क्लियर ना। और एयर के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इतना समझ में आया ना, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यहां से यहां तक एयर है। और इतने पार्ट में जो हमने भर दिया गया है, ये लबालब भर दिया गया है, ये है इंसुलेटर, ये डाइइलेक्ट्रिक, या कोई मीडियम भर दिया गया, जिसकी वैल्यू कितनी है, के है, और इसकी थिकनेस कितनी है इसकी, वो है टी मोटाई का इसका। इतना क्लियर। तो दो चार्ज की बीच दूरी कितनी है, r। तो इसकी यहां की दूरी कितनी हो गई, r माइनस टी बची, ये कितनी बची, टी। क्लियर नहीं है, हाँ। तो अभी मैंने जो इससे पहले रिलेशन निकाला था मैंने, कि जब दो चार्ज के बीच मीडियम को रिमूव करते हैं तब मैंने बताई थी डिस्टेंस में रिलेशन। अभी निकाला रिलेशन, तो वो रिलेशन आया था हमारा ऐसे कुछ, जैसे r डैश इक्वल टू k और यहां पर r, ये आया था। और ये मैंने बताया था कि जब मीडियम प्रेजेंट होगा तब की है, और ये बताया था जब मीडियम रिमूव करते हैं तब की ये डिस्टेंस है। इतना क्लियर नहीं है यहां पर। अब ऐसे यहां लिख दोगे, यहां लिखोगे यहां पर, तो लिखोगे r माइनस टी, इतना है ना ये वैल्यू यहां पर। अब यहां क्या लिख दोगे, रूट के, ये लिख दोगे यहां पर। ऐसे यहां लिख दोगे रूट के, और यहां टी लिख दोगे। समझ गए ना, ये यहां के है तो के कितने है, बंद कर दोगे, बंद का रूट कितना आएगा, 1 आएगा, लिखो 1 लिखो। अब टी है, इसकी वैल्यू कितनी है पर, ये वैल्यू कितनी है, r की जगह क्या है, टी है, और टी और यहां कितना है, रूट के है। अब के हमें डिफाइन नहीं किया है कि यहां पर क्या माइका भरा है या वाटर भरा है या कोई और सब्सटेंस भरा हुआ है, तो मैंने मान लिया के मान लिया गया, ठीक है ना ये। तो अब इसके वजह से हमारे दूरी क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई r माइनस टी। इसको बंद कीजिए, इसको के लगा दीजिए यहां पर, प्लस और यहां लगा दीजिएगा यानी कि टी, और यहां रूट के। इतना क्लियर नहीं है, ये वैल्यू ये रही यहां पर। ये तो ये वैल्यू कहां से निकल के आई,
अब देखिएगा यहाँ पर चीजों को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा ये जो वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू किसकी है? ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है एयर। ये जो वैल्यू है ये है मीडियम की। ये थिकनेस किसकी है? ये मीडियम की थिकनेस है ये। और ये किसकी है? ये है एयर की। ये एयर है। अब के की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? ये r माइनस टी और के है। अब एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है बेटा? वो होती है 1 होती है। क्लियर ना? मीडियम है तो के की वैल्यू पता तो है नहीं मुझे, क्यों? इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं ना कि मीडियम हमने कौन सा भरा है, कि यहाँ हमने माइका भरी है या कुछ और भरा है सब्सटेंस, ये नहीं बताया मुझे। अब नहीं बताया तो के की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया है इसकी कुछ वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पता है क्योंकि इतना पार्ट तो खाली है, खाली है तो क्या होगी? यहाँ पर एयर होगी, और एयर होगी के की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर ना? तो इसलिए अब यहाँ देखना मेरे पास क्या आ गया रिलेशन, r डैश r माइनस टी, ये आ गया। और यहाँ वैल्यू 1 लिखो या मत लिखो, कोई बनाना है, प्लस यहाँ पर टी और रूट के आ गया। क्लियर? तो अब आपके सामने ये बन गया, यहाँ से फार्मूला बन गया। बहुत एप्लीकेशन इसका सीखोगे, कैपेसिटर में बहुत इसका यूज होगा इसका। ये तो केवल अभी आपके लिए ट्रेलर है, समझेगा ना ये? हाँ। तो अब फोर्स निकालोगे यहाँ पर, तो फोर्स निकाल दोगे, तो अब उसकी जगह ये डिस्टेंस लगा दोगे आप। फोर्स निकालोगे तो फोर्स निकालो यहाँ से। फोर्स क्या आएगा यहाँ पर? फोर्स आएगा F इक्वल टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K, और दो चार्ज Q1 Q2, और यहाँ क्या है? R डैश का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ लेके आते हैं। तो F कितना आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब यहाँ पर Q1 Q2, अब यहाँ इसको बंद कर दीजिए इस तरह से, R माइनस टी ब्रैकेट में प्लस टी रूट के, यहाँ बंद कर दीजिए ऐसे। इतना क्लियर ना? ये तो ये वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पर। वहां होता आपको दिखता नहीं होगा, तो मैं इसके नीचे फिर लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना? ये यहाँ लिखते हैं इसको, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 चार्ज Q2 चार्ज, इसकी वैल्यू रखोगे R माइनस टी, ये आ गया, प्लस टी रूट के। अब यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर ये, तो अब यहाँ से क्या बन गया? ये आपका यहाँ से बन गया फार्मूला बन गया। तो आपको ये सब रटना नहीं है कि इसको याद करके बैठ गए, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है ये, ठीक है? ये इसकी जो वैल्यू देगा यहाँ पर, समझ गया नहीं है? तो इस तरह से आपका जो टॉपिक है पूरा यहाँ से मेरी तरफ से, मेरी जितने साइड से हो सकता है, मैंने आपको यहाँ से पूरा कंप्लीट कर दिया। R माइनस टी वैल्यू पुट कर दी गई। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। अब ये फोर्स कब है? जब हम कोई पार्शली फील्ड कर रहे हैं इंसुलेटर बिटवीन टू चार्ज है। इतना क्लियर हो गया ना? बाकी हम लोग ढेर सारी इंपॉर्टेंट बातों के साथ बाकी लेक्चर न्यू करते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट टर्म पे, और इतने चीजें अच्छे से इसको एनालिसिस करना, क्योंकि छोटी से छोटी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको इतना क्लियर नहीं होगा ये, तो डॉट फिर आपके बने रहेंगे। अब मुझे लगता नहीं है कि इतना होने के बाद डॉट भी आपका बच रहा है, क्योंकि हर चीज को मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइप। P क्या है? थिकनेस ऑफ क्या? इंसुलेटर मटेरियल, मीडियम की थिकनेस क्या है? और R क्या है? दो चार्ज के बीच की दूरी क्या है? R। क्लियर है? ये इतना काफी है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए मूड के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय। अपने ख्याल रखना, ख्याल में बस। ओके।